अब हम आपको दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के साथ हुए एक हादसे और अजीबो-गरीब कॉमेडी का किस्सा सुनाते हैं, जब यूएन में ट्रंप के साथ टेक्नो ट्रेजेडी हो गई। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ ऐसा हुआ जो सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक की हेडलाइंस बना। यूएन का मंच, ग्लोबल मीडिया की नजरें, और तभी डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दिया टेक्नोलॉजी ने। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप एस्केलेटर पर चढ़े, यानी दोनों जब एस्केलेटर पर चढ़े तो ऑटोमेटिक सीढ़ियां यानी कि एस्केलेटर अचानक से रुक गई और इसके बाद रही सही कसर ट्रंप के स्पीच के दौरान खराब टेलीप्रॉम्प्टर ने पूरी कर दी। एस्केलेटर की घटना के बाद ट्रंप को एक बार और फजीहत का सामना करना पड़ा। मतलब ये कि ना एस्केलेटर्स चले और ना ही स्क्रिप्ट मिली और ट्रंप साहब हो गए टेक्नोलॉजी के शिकार, यानी कि टेक्नो ट्रेजेडी के शिकार। यह घटना मंगलवार की है जब ट्रंप और फर्स्ट लेडी यूएन असेंबली की तरफ बढ़ रहे थे। अब जो वीडियो उपलब्ध है उसमें यह दिखता है कि कैसे यूएन के एंट्री गेट के पास ट्रंप और मेलानिया के कदम रखते ही एस्केलेटर ने दम तोड़ दिया। एस्केलेटर के अचानक रुकने से ट्रंप और फर्स्ट लेडी को थोड़ा सा झटका लगा और इसके बाद फर्स्ट लेडी को रुके हुए एस्केलेटर पर चलना पड़ा, जिसके बाद ट्रंप उनके पीछे आए। और दूसरी घटना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भाषण के दौरान हुई, जब ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया। इसके बाद ट्रंप को टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर ही अपनी बात रखनी पड़ी। ट्रंप ने अपनी नाराजगी सबके सामने दिखाई और यूएन पर तंज भी कसा। ट्रंप ने कहा कि इस टेलीप्रॉम्प्टर को जो चला रहा है अब वो मुसीबत में है। आप जरा सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप ने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन यूएन में मशीनें ही ग्रेट नहीं रही और ट्रंप ने इन घटनाओं को हल्के फुल्के अंदाज में लिया। लेकिन व्हाइट हाउस ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच की मांग की। व्हाइट हाउस का मानना है कि एस्केलेटर को जानबूझकर रोका गया ताकि राष्ट्रपति ट्रंप की इमेज को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन यूएन के कैमरे ये गवाही दे रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी साथ ना दे तो सुपर पावर भी बेबस नजर आता है। हालांकि यूएन के स्पोक्सपर्सन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह महज एक तकनीकी खराबी है। एस्केलेटर में एक सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हुआ था और इस वजह से एस्केलेटर्स रुक गए। एस्केलेटर्स का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रीडआउट दर्शाता है कि सिक्योरिटी सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से रुका। वहीं टेलीप्रॉम्प्टर की खराबी के लिए यूएन ने जिम्मेदारी से इनकार किया और कहा कि इसे व्हाइट हाउस की ओर से संचालित किया गया था। साल 2015 में ट्रंप ने व्हाइट हाउस के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा ट्रंप टावर के गोल्डन एस्केलेटर से उतरते हुए की थी। यह पूरा इवेंट एक फिल्मी सीन जैसा था और लोगों ने तब मजाक में कहा था सिर्फ ट्रंप ही हैं जो एस्केलेटर से नीचे उतरकर राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर सकते हैं। और अब 2025 में वही एस्केलेटर यूएन में फेल हो गए तो ट्रंप का गुस्सा तो बनता ही है। वैसे ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर से पुराना बैर है। ट्रंप को टेलीप्रॉम्प्टर से नफरत भी है और टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत भी है। जब स्पीच सही जाती है तो वो वाहवाही ले लेते हैं और जब कुछ गलत हो जाता है तो सीधा आरोप टेलीप्रॉम्प्टर पर मर दिया जाता है। 2016 में एक स्पीच में ट्रंप ने कहा था टेलीप्रॉम्प्टर्स आर अ डिजास्टर एंड आई डोंट लाइक दैट। लेकिन फिर राष्ट्रपति बनने के बाद खुद उसी टेलीप्रॉम्प्टर से दिन रात स्पीच ट्रंप ने पढ़ी है। ऐसी एक घटना साल 2019 की भी है जब ट्रंप ने तूफान का नक्शा खुद ही एडिट कर डाला। दरअसल तूफान डोरियन को लेकर NOAA का नक्शा लिया और ट्रंप ने मार्कर से खुद ही उसमें घेरा बढ़ा दिया ताकि अल्बामा को प्रभावित दिखा सकें। अब इसके बाद लोगों ने कहा फेक न्यूज तो सुना था, ये तो फेक मैप है, जिसके बाद इनका नाम शार्पी गेट पड़ा। शार्पी यानी कि वो मोटा मार्कर जिससे नक्शे को बिगाड़ा गया। ऐसे ही कोविड के दौरान साल 2020 में ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शायद डिसइंफेक्टेंट को शरीर के अंदर इंजेक्ट करके वायरस मारा जा सकता है, जबकि डॉक्टर्स ने सलाह दी थी कि ऐसा बिल्कुल ना करें वरना जान जा सकती है। और तब पूरी दुनिया ने इसे द मोस्ट डेंजरस जोक कहा था। अगर आप देखेंगे तो ट्रंप दुनिया के पावरफुल राष्ट्रपति के पद पर काबिज हैं।
लेकिन उनकी कॉमेडी उन्हें हंसी का पात्र बना देती है। उनकी हरकतें कभी एस्केलेटर से शुरू होती है, कभी ट्वीट से विवाद बनती है, कभी टेलीप्रॉम्प्टर को दुश्मन मान लेती है। आप सोचिए, जिस यूएन में ट्रंप बोल रहे थे, ट्रंप ने यूएन में भाषण के दौरान न सिर्फ यूएन पर सवाल उठाए बल्कि नेटो को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का काम जंग को रोकना है, ना कि उन्हें पैदा करना और उनकी फंडिंग करना। यूएन पश्चिमी देशों और उसकी सीमाओं पर हमले के लिए धन मुहैया कराता है। ट्रंप ने भारत और चीन का जिक्र भी किया। ट्रंप ने कहा कि चाइना एंड इंडिया आर द प्राइमरी फंडर्स ऑफ द ऑनगोइंग वॉर इन यूक्रेन, क्योंकि ये दोनों देश अभी भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप ने नेटो मुल्कों पर सवाल उठाया कि उन्होंने रूस से ऊर्जा आयात बंद नहीं किया और ये देश अपनी ही बिरादरी को फाइनेंशियल तौर पर युद्ध में मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो रूस से ऊर्जा लेना जारी रखते हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर रूस शांति समझौता नहीं करता है तो अमेरिका वेरी स्ट्रॉन्ग राउंड ऑफ पावरफुल टैरिफ्स लगाने के लिए तैयार है। अब इस मामले में भारत और चीन को भी टैरिफ के दायरे में रखा जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देशों सहित अन्य देशों को रूस से ऊर्जा खरीद बंद करनी चाहिए, क्योंकि ये युद्ध को लंबे खींचने में योगदान दे रही है। इसके साथ ही मंगलवार को यूएन असेंबली में ट्रंप ने एक बार फिर से वही बात रिपीट की, जिसे लेकर वो कई बार अपनी किरकिरी करवा चुके हैं। यानी ट्रंप ने अपने भाषण में अमेरिका की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, सीमाएं, सैन्य शक्ति, मित्रता, राष्ट्रीय भावना पर जोर दिया और ट्रंप ने इसे गोल्डन एज ऑफ अमेरिका बताया और ये कहा कि उन्होंने 7 युद्धों को रोकने में सफलता पाई। अब ट्रंप इतने चालाक निकले कि यूएन के मंच पर यूएन को ही झूठा साबित करने में लगा है। ट्रंप ने कहा कि मैंने 7 युद्ध खत्म किए, लेकिन कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। ये शायद पहला मौका होगा जब दुनिया में कोई राष्ट्रपति अपने ही देश के पूर्व राष्ट्रपति को यूएन ने जहां पर मंच से अपमानित किया। ट्रंप ने यूएन के मंच को पब्लिसिटी स्टंट का प्लेटफॉर्म बनाया, जहां पर मुद्दे कम, अपनी नोबेल की चाहत उनकी ज्यादा नजर आई। ट्रंप के इस भाषण के बाद अमेरिका में भी अब उनका विरोध होना शुरू हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने यूएन के मंच का उपयोग अपने ही देश को अपमानित करने के लिए भी किया है।